बुलाता जरूर है। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया होती जरूर है। आप पुकारो उसको। आप दिल से उसको जब पुकारोगे, दिल से आप उसको कहोगे, वो सम्मुख आएगा, पहुंचेगा। बस दिखावा नहीं करना। यदि हमने दिखावे से अगर परमात्मा को पाने का प्रयास करा तो वो परमात्मा कभी नहीं मिला है। शिव मंदिर में भी जाना है तो हमको केवल विश्वास के बल पर जाना है, उसकी दृढ़ता के बल पर जाना है, उसके भरोसे पर जाना है। और विश्वास रखकर जब हम उसकी शरणागति की ओर जाएंगे तो वो आप रूप प्राप्त हो अपने आप। पत्थर में चिंगारी है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। लकड़ी में भी आग है, उसको प्रकट करना आना चाहिए। सर्वस्व परमात्मा है, उसको देखने की दृष्टि तुम्हें चाहिए। और जिस दिन ये दृष्टि आपके भीतर आ गई, अरे कितने तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं साहब, आप देखो, उनका अंदाजा लगा, उनका विचार करिए। कितने लोग कथा में पहुंचते हैं। कोई भगवान की कथा सुनने के लिए आएगा, कोई भजन करने के लिए आएगा, कोई भोजन करने के लिए आएगा, कोई यहाँ आएगा तो ये देखने के लिए आएगा कि व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई आएगा तो आदिक धन के लिए आ जाएगा, कोई तुम्हारा मोबाइल के लिए आ जाएगा, कोई संपदा के लिए आ जाएगा, कोई आएगा तो कोई तुमको अपशब्द कहने के लिए आएगा। तो ये सब तरह का संसार है। सारी दुनिया विचित्र विचित्र लोगों से बनी। पर आप क्यों ना परमात्मा की भक्ति करो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा अपन रहो, क्या किसको रोइए। भगवान की भक्ति में लगे रहो, भजन में लगे रहो, स्मरण में लगे रहो, संकीर्तन में लगे रहो। दुनिया कहे, कहने दो। मां उमा, माता पार्वती, मां उमा काशी से 15 किलोमीटर दूर बैठी शिव की भक्ति में। शूलटंकेश्वर महादेव का स्मरण किया। बाबा आके खड़े हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हें क्या प्रदान कर सकता हूं। जिसका नाम ओघड़ दानी है, जिसका केवल नाम ओघड़ दानी है, वो कोई साधारण नहीं है। ओघड़ दानी का मतलब होता है कि उसके दरवाजे से कोई खाली ना गया। कोई खाली ना जाए उसके द्वार से। इतना देने वाला, इतना देने वाला कि वृक्ष के ऊपर एक शिकारी बैठा हुआ है और वो शिकारी पांव से उसके बेलपत्री की पत्तियां टूटकर नीचे शिवालय पर जाकर गिर रही थी। एक एक बूंद पानी जब पी रहा था, होठों से टपक कर नीचे जा रहा था और शिवालय पर गिर रहा था। जरा विचार करिए, पैर से टूटी हुई बेलपत्री, पेड़ से, पांव से टूटी हुई पत्ते नीचे जमीन पर जाकर गिर रहे हैं। जल के छाजल से जल नीचे गिर रहा है और मेरा ओघड़दानी प्रकट हो जाता है और आशीर्वाद दे देता है। जरा विचार करिए, ऐसा संसार में कोई देव हो तो जरूर बताना, जिसके ऊपर कुछ चढ़ भी गया तो उसको क्रोध नहीं है। कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। अब ये तो शिव जी थे, ये तो ओघड़दानी मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी थे। अब आपकी बारी आ जाए तो आप क्या करोगे। जरा सी कोई ने तुमको झूठी प्लेट हाथ में दे दी, झूठी प्लेट तुम्हारे हाथ में आ गई, उतनी देर में तुम्हें क्रोध आ गया। कप में चाय पी,
पड़ोसन ने कह दिया ये कप मेरा भी ले जा, उतने में क्रोध आ गया, उतने में गुस्सा। जरा सा झूठा पात्र तुम्हारे पास आया और तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठा पानी तुमको पीने को दे दिया, तुम्हें क्रोध आया। किसी ने झूठी थाली तुम्हें खाना खाने के लिए दे दी, तुम्हें क्रोध आया। तुम्हें झूठा दूध का गिलास किसी ने दे दिया, आधा पिया और आधा तुम्हें दे दिया, तो तुम्हें क्रोध आया। पर मेरे महादेव को, मेरे ओघड़दानी को, मेरे देवाधिदेव महादेव को मिला। शिवजी जानते हैं संसार में अच्छा कहां है, मिलेगा तो झूठा ही मिलेगा, झूठा। तेरी पूजा को जल ले आई,